जी प्यारा जायका में शेफ सामिया के साथ हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम चेक करने आए कि आज ये क्या बना रही हैं, कैसे बना रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूँ कि जी कल का सवाल जो हमने किया था कि कौन सा मसाला रेड गोल्ड कहलाता है, उसका जवाब है ज़ाफ़रान। और ये इसके लिए वॉशिंग मशीन एक्सप्रेस की तरफ से जीती गई है, जो कि जीती है मसरूर साबिर कराची से है जिन्होंने जीती है। और आज का एक और सवाल, और उस सवाल के लिए आपको मिलेगी वेस्ट पॉइंट की 3 in 1 यानी कि फूड फैक्ट्री मिलेगी आपको 3 in 1। और रवायती कढ़ाई गोश्त को ख़ास लाहौरी जायका देने के लिए कौन सा मुनफरिद इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है? जायफल, जावित्री, कश्मीरी मिर्च, ताज़ा मक्खन और टमाटर या सफ़ेद ज़ीरा और दही। ये सवाल है आज का कि रवायती कढ़ाई गोश्त को खालिस लाहौरी जायका देने के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया जाता है? अपने जवाब के साथ अपना आईडी कार्ड, अपने घर का पता और अपना नाम मुकम्मल और शहर का पता देना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। और जी आप बताइए कि ये जो हम खाना बना रहे हैं, अब आप जो चीज़ बनाते हैं बहुत शौक से, ये बताएंगे। मैं तो खा चुकी हूँ आपके हाथ का, क्या बनाते सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? सबसे जो प्रॉन कढ़ाई। प्रॉन कढ़ाई सबसे आसान काम है। देखो कह रहे सबसे आसान प्रॉन बनाना सबसे मुश्किल काम है। मुझे भी नहीं बताते क्या डालते हैं। बता दें आज बताइए फिर क्या डालते हैं। नहीं, मैं अपनी रेसिपी कभी भी नहीं बताता। चलो ये तो अपनी रेसिपी नहीं बताते, लेकिन आप तो बताएंगी ना। ये देखिए वही बात होती है ना, कोई भी अपना जो एक्सपर्ट होता है वो अपने सीक्रेट्स नहीं बताता। यहाँ पे ये लोग जो है ना मेरे सारे सीक्रेट्स निकलवाते हैं कि हर चीज बताएं आप क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किस तरह कर रही है। आप एक बात सुनिए, अल्लाह ताला ने कहा अपना हुनर दूसरों को दे और ट्रांसफर आपको करो। बरकत हो। ये चीज जब हुनर वाले को पता ही नहीं हो कि हुनर है। मैंने इसीलिए क्रिकेट एकेडमी बनाई हुई है। ये अच्छी बात है। ये इसके लिए तो आपके लिए तालियां होनी चाहिए वाकई। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्यारा सारी जायका। बातें करने के बाद आपने मौका नहीं दिया, आपने बस आप इंट्रोडक्शन करवाती हैं, ये क्या हो गया? आपको लगता है ये ईद हमें जल्दी लानी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मैं तीन नहीं बहुत ही थकती, मजेदार तुम की आती हो चीजें एक बना रही हैं। सेगमेंट के लिए, मैं तो शुरू से आखिर तक होती हूँ। शुरू से आखिर तक हम भी होते हैं, सिर्फ एक सेगमेंट के लिए, और हम लोग इफ्तार पे भी बैठते हैं। खैर ठीक है। तो आज हम लोग बनाएंगे 3 बहुत ही मजेदार की चीजें। एक हमारा बनेगा रूह अफ़ज़ा के साथ ड्रिंक, फिर हम लोग बनाएंगे यहाँ पे एक डालडा की बहुत ही मजेदार की चीज पार्सल्स, और ये कॉटेज चीज के साथ बन रहे हैं, यानी कि पनीर के साथ बन रहे हैं, नॉट दी मोज़रेला या फिर चेडर चीज। और तीसरा हम लोग बनाएंगे सबका बहुत ही फेवरेट चिकन चाउमीन रेस्टोरेंट स्टाइल। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डिटॉल के साथ, एज ऑलवेज जहाँ पे हमें अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए, जहाँ पे हमें अपना हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, वहाँ पे हमारे पास का सिर्फ और सिर्फ एक हल है, और वो है डिटॉल ओरिजिनल। तो यहाँ पे हाथ धोने के बाद सही से उसके बाद फिर हम लोग आएंगे हमारे जो डालडा के चीज़ पार्सल्स हैं उनकी तरफ, और बारी बारी बहुत ही आसान सी रेसिपी को हम लोग बताएंगे कि किस तरह बना सकते हैं आप लोग अपने घर पे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वैसे इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा रखी हुई हैं, और क्योंकि हम वो इसकी वजह यह है कि हम लोग बनाएंगे यहाँ पे चिकन चाउमीन। चाइनीज़ रेसिपीज बनती बहुत जल्दी हैं, लेकिन उनकी इंग्रेडिएंट्स थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। तो आप प्लीज़ इधर आ जाइए, ताकि यहाँ पे मैं यहाँ पे अपना काम करती हूँ, और साथ साथ हम लोग यहाँ पे ज्वेलरी, ये आपके लिए मैंने यहाँ पे तैयार करके रखा हुआ है एक स्टेशन था मुझे, बिल्कुल बिल्कुल पता था मुझे, मेरे लिए काम ना ऐसा हो नहीं सकता यहाँ पे। मैं आपको ना एक आखिर में चमचा दूंगी जिसके ऊपर फ्राइंग का चमचा पे लिखा होगा फॉर जवेरिया। ठीक है, तो वो मेरी तरफ से आप समझ लें एक तोहफा होगा जी। तो अब क्या आपको याद रहे कि आपने पूरे रमजान जो है ना बहुत अच्छे से काम किया। तो यहाँ पे हम लोग जो अपने चीज पार्सल्स बनाएंगे वो आप तल के रखेंगी। तो अभी यहाँ पे हम लोग ऑयल को तलना है वो घर पे उनका हम कुछ नहीं कह सकते, उनका हम कुछ नहीं कह सकते। सुबह शाम पकाती हूँ उनको मैं। नहीं है, बड़ा ख्याल कर आज मेरा। ऐसी कोई बात नहीं, मजाक हो रहा है, मजाक सीरियस ना ले लीजिएगा। हाँ। अच्छा मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आजकल हम देख रहे हैं जो क्रिकेटर्स हैं, तो अब मैं वो आप कहेंगे पत्थर के ज़माने की बात नहीं, पुरानी ज़माने, आपके ज़माने की बात नहीं, आप जब क्रिकेट खेलते थे जब की बात करूँगी, और आज की बात करूँगी। आज जब हम देखते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा फास्ट हो गया है कि हर चीज़ पता चल जाती है, कौन क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा, तो तस्वीरें खींच के लगाते हैं। तो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो माशाल्लाह पाए निहारी खूब सूतरे होते हैं जब मैच पे जाते हैं। जिस जगह पे भी जाते हैं वहाँ उन्हें पाए निहारियाँ और उस टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं, और बैठ के खा रहे होते हैं बिरयानियाँ शरियानियाँ। तो आप मुझे बताएंगे जब आप लोग क्रिकेट खेलते थे तो आपके अपने उस वक्त खासकर जब आप लोग को मैच खेलना होता था, आप अपनी फिटनेस का क्या ख्याल रखते थे, और क्या डाइट प्लान आप लोग करते थे, और कोई टाइमिंग होती थी खाने की या नहीं? मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, लेकिन बाजारों का तो तनी खाते होंगे। बाजारों का ऑफ कोर्स कोशिश करते थे घर का कोई जान पहचान वाला मिल जाए, कि घर का खाना मिल जाए। बट जो मैंने बात की वो मेन चीज़ वो है कि आप थोड़ी सी भूख रख के खाएं। सही, बिल्कुल। और फुल पेट भर के खा लेंगे वो आपको आजमा भी प्रॉब्लम करेगा, लेट होगा, तो नेचुरली उससे फिर 10 बीमारियां भी बनती हैं, आप फैटिंग बढ़ती है आपकी बॉडी के अंदर।
तो मेरा खेल ख्याल पे है जब फर्क हम पड़ता है इतनी उससे? हाँ जी खेल पे फर्क पड़ता है और वक्त जब बेवक्त बेकार आपको खाने फूड से? डाइजेस्ट नहीं होगा तो खेल की परफॉर्मेंस पे तो फर्क पड़ेगा आपको। तो इसलिए कम खाएं, अच्छा खाएं, जो मर्जी खाएं, सही। कोई इशू नहीं है। लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके खाएं। स्पेशली नहीं जो खिलाड़ी हैं जो खेलते हैं खेलते जो हैं। एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। हाँ। और एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे तो फिर एहतियात बहुत जरूरी है। फिर एहतियात बिल्कुल। बहुत जरूरी फिर है। हम ओके तो यहाँ पे हम लोग अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे डालडा के चीज़ पार्सल्स की। सबसे पहले डालडा कुकिंग ऑयल के साथ, जहाँ मामता वहाँ डालडा। ये 80 सालों से भी ज़्यादा माओ की प्रेफर्ड ब्रांड है और इसकी वजह यह है कि ये लोग क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इसके अंदर ऑयल मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है क्योंकि हमारे पास वैसे सारी इंग्रेडिएंट्स रेडीमेड हैं, बस आपको एक जान बनाने के लिए सही। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे मैकरोनी है, थोड़ी सी मैकरोनी यहाँ पे हल्की सी सही। सौते करके, और इसके अंदर हम लोग फिर डाल देंगे यहाँ पे और cottage रेसिपी cheese। कार्ड्स आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप रेसिपी भी लिख सकते हैं और इंग्रेडिएंट्स भी उसमें से देखकर लिख सकते हैं और पिक्चर भी खींच सकते हैं। बिल्कुल, और आप बिल्कुल। इसमें क्या क्या डाला है आपने? ये चीज़ डाली है, कॉटेज चीज़ डाली है, उसके जी। बाद फिर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च हस्बे सही है। ज़रूरत जो है। उसके बाद फिर हम लोग डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, ठीक है, थोड़ा सा लेमन जूस इसके अंदर, सही और थोड़ी सी अजवाइन। सही। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं जो मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी फरमाइए। मैं राना फातिमा बात कर रही हूँ जी जी कराची से। जी। तो जवेरिया आपकी तो खैर तारीफ क्या करें, आप तो बस बड़ी माशाल्लाह से बहुत बहुत एनर्जेटिक हैं। आपको देख के जो है हम दाऊद भाई जैसी से खवातीन पूछें। जो हाउस वाइफ हैं उन्हें भी मतलब बहुत हौसला मिलता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत मोइन मोइन माशाल्लाह। मोइन भाई यहाँ पे वैसे मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि सऊद से पूछें इनकी एनर्जी कितनी है। जी बताइए आगे क्या? आपके हाँ। बच्चे भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त Thank you. फैमिली है आप। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह और जज़ाकल्लाह। जो हमारी आज की हमारी मतलब शेफ हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, इनकी डिशेस भी Thank बहुत अच्छी हैं जो you. ये बनाती हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम शेफ सामिया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा शेफ सामिया, वैसे तो आपकी तमाम डिशेस बहुत अच्छी हैं। चाइनीज़ ये है कि मैं भी अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन आप तो माशाल्लाह शेफ हैं। तो एक जो चिकन शाशलिक हमारा एक ऑथेंटिक मतलब रेसिपी है, बिल्कुल। वो अगर आप बता दें उसकी रेसिपी। बहुत आसान रेसिपी है सही। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा केचप चाहिए है, थोड़ा सा चिली गार्लिक। उसके बाद फिर आप उसके अंदर पानी आप उतना डालेंगे जितना आपको ज़रूरत है, जितनी आपने क्वांटिटी बनानी है। और उसके अंदर फिर आप उसके अंदर सारी अपनी तमाम सीजनिंग डालेंगे, जैसे कि हमारे पास चिकन पाउडर है, नमक है, सोया सॉस है। लेकिन ये तीनों चीज़ों के अंदर नमक वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, तो अच्छा, आप लोग तो प्लीज़ कम। थोड़ा सा कम करके डालें। नमक सही। सबसे आखिर में डालें ताकि बाकी चीज़ों से जो सीजनिंग जो फ्लेवर मिलना है वो मिल जाए। और अगर ज़रूरत हो, गुंजाइश बचे, तो फिर उसके अंदर नमक डाल के, सही। थोड़ी सी लाल मिर्च लहसुन डाल के, उसके बाद फिर उसको आप बना दें और कॉर्नफ्लावर की स्लरी के साथ उसको थिक करके आप उसको एंजॉय करें। अच्छा तस्नीम, जब शादी हुई थी तो सबसे पहले क्या बना के खिलाया था मोइन भाई को? हाँ, अच्छा, मुझे ईमानदारी बात है, मुझे कुछ पकाना नहीं आता था। नहीं जब आता? नहीं, ना लेकिन रोटी। अब माशाल्लाह अब क्या बल्कि बहुत अरसे से पकाती है, बहुत माशाल्लाह। टेस्ट है इसका। तो फिर सास ने कहा इन्होंने कि- Natural talent, प्रीतम से भाई ग्रेजुएशन अच्छा, वाकई। देखते खामोशी खामोश खड़ी हुई है। और अच्छा, अपने बारे में कुछ भी नहीं बता रही है, देखें जरा। तो फर्स्ट टाइम खीर और उसका बिरयानी में उनको मेरे हाथ की बहुत पसंद है। पसंद है? हाँ। अच्छा ठीक है। और बस जो पका लूँ मेरे ख्याल में सब ऐसे डाल देती हूँ। आजम को क्या पसंद है सबसे ज्यादा? अच्छा आजम, मजे की बात, हर रेस्टोरेंट में मुझे मिलता है। हाँ, वो हर वो मुझे restaurant कहते हैं आप हर जगह होती है, मैं कहती तुम भी तो हर जगह होते हो। वो भी शौकीन है बहुत हाँ, खाने का। अब मैं जिस रेस्टोरेंट जाती हूँ आजम बैठा हुआ था। हाँ। देख अब तो ये हो गया कि जहाँ हम दोनों की नजर मिलती है हम दोनों एक दूसरे को देख के हंस पड़ते हैं कि ये क्या मुसीबत है, वो हमेशा इतना रेस्टोरेंट में मिलते शौकीन है खाने का हैं। उसको माशाल्लाह। आपके हाथ का क्या पसंद है? बिरयानी खाते हैं। बिरयानी? बिरयानी, हाँ। और वो बाबा के हाथ की मुझे तो कभी नहीं खिलाई तुमने बिरयानी बना के। हैं, हमें तो बाजार की बिरयानियाँ खिलवाती है ये मंगा नहीं, मंगा नहीं, के। कहाँ बाजार की। भाई इन्होंने खिलाया हमें अपने हाथ के श्रिम बना के, और वो क्या फिश थी और इतने Fish, मजेदार आपने सी फूड खिलाया था। बता Seafood, देना हाँ। श्रिम की वो रेसिपी बता दे। सिंपल रेसिपी मैं क्या बताऊँ, आपके इतने शेफ्स बता चुके हैं, हाँ इनसे पूछे आप। मैं तो ऐसी जो सामने नजर लेकिन आए वो तो जो मैं- मजा आपकी मैं- बनाई हुई कढ़ाई में था वो हमें नहीं आया दोबारा। हाँ। क्या था वो, क्या डाला था उसमें ऐसा? घर के मसाले थे। उसके अंदर सिर्फ सच्ची बात बताऊं, हाँ। जो प्रॉन्स थे ना वो फिशरी से आए थे, बिल्कुल फ्रेश। हाँ। जो फर्स्ट लॉन्च से पहले माल उतरता है हाँ। उसमें से आए हुए थे। वो एक लड़का है मेरा जाने, उसको मैं फोन करता हूँ, वो डिलीवर कर देता जब है। दावत अच्छा। मसाले यही है सारे ये लोग जो आप सब डालते हैं, बस बस ठीक है। टेस्ट मेरा ख्याल है जो
फ्रेशनेस होती है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉन्स। मगर एक बात है कि दुनिया में तो बेटी के हाथ में टेस्ट होता है, हम तो कहते हैं, नहीं। तो मियाँ के हाथ में टेस्ट है, इसका मतलब डालते वही दुनिया कुछ है। में जितने शेफ हैं हाँ। वो मर्द ही हैं, औरतें कम हैं, तो उनके हाथ में जायका होता जाहिर सी बात है, औरतें नहीं पकाएंगी तो मर्द ही पकाएंगे। ये लो सुन लिया, नहीं, नहीं, ये नहीं, सीधा ऐसा तुम पे नहीं आया है। है, सीधा तुम पे खवातीन आया है। बनाती हैं अपने दिल से ताना अपने मारे घर वालों के ताना। लिए। मेरे कल ही जब मसूद मर्द पुलाव बनाते हैं तो उसके ऊपर जो है ना वो आगे एक प्राइस टैग लगा देते हैं, तो जो काम करते हैं ना उसके लिए आगे पेमेंट लेते हैं। कह रहे जो मर्द करते हो पेमेंट लेते पेमेंट हैं। हर काम में पेमेंट लेते हैं। हाँ, मरियम क्या अच्छा बनाती है? मरियम डाइट फूड बहुत अच्छा बनाती डाइट फूड। बहुत डाइट अच्छा में बनाती सारी steak बहुत वगैरह। सारे बिल्कुल हाँ रेसिपीज बहुत अच्छा बढ़िया बनाती है। और अच्छा। वो बेटा भी मेरा खाता है डाइट, तो वो अच्छा। करता है ओएस डाइट करता है। और पोती? पोती तो वो बस नगेट्स, पुलाव, बिरयानी, आलू, अच्छा। उनके लिए आजकल आलू के चिप्स बनते हैं अच्छा। अफ्तार में। कुछ रेडी हो गया ये यहाँ पे भी- जुबेरिया, ये आपके मेरे लिए पास है। आएंगे अब काम हाँ जी। करवाने। हाँ, बहुत शौक है इनको मुझसे काम कराने का। कभी कभी ये लगता है कि मैं ठीक है, जो हूँ ये हमारे पास बॉक्स पेटीज जो है, हमारे ठीक पास है। जो चीज़ पार्सल्स हैं ये पहले से बन के रखे हुए थे, लेकिन मैं आपको एक बनाना ये सिखा पता है रही ना, हूँ मुझे लगने दे। कि यहाँ पे हमने सही। क्रिस क्रॉस जो यहाँ पे oil है क्रॉस ना के ये, फॉर्म में, यहाँ हाँ। पे जो हमारे पास समोसा पट्टी आती है उसको हमने क्रॉस के फॉर्म में रख के सेंटर में उसकी फिलिंग करी है, और उसके बाद फिर चारों साइडों पे ये जो मैदा और पानी का मिक्सचर होता है उसको यहाँ पे लगा के उसको सही से बंद कर देंगे। सही। और ये बातें जवेरिया झटपट खाना बनाती है, इसके हाथ रोज के- यही होता है, जो भी आता है यही कहता है इनसे। और बहुत अच्छा खाना बनाती है। और हमने बड़े सहरियाँ अफ्तारियाँ सहरियाँ, बड़ी की हैं अफ्तारियाँ इस दफा और तो। पाए शाय सब खाए हैं? तुम्हारे यहाँ भी। तो ऐसा नहीं, जवेरिया भी माशाल्लाह हर फन मोल है। नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कौन बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं? जी इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, अली नाम है। जी अली, बोलिए। मोइन सर से बात हो सकती है? जी जी, बात जी करें। फरमाइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक खैरियत। माशाल्लाह सर, बहुत खुशी हो रही है आपको जुवेरिया मैम के शो में देख के। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह आपकी 92 वर्ल्ड कप की जो परफॉर्मेंस है और प्रेशर सिचुएशन में आपका कूल रहना और कंपोस्ट रहना हमेशा हमें याद रहेगा सर। और आप हमारे लिए खिलाड़ी नहीं है बल्कि टैलेंट की पूरी अकेडमी है सर आप, जहाँ नए आने वाले क्रिकेटर जो है वो उनको सीखने को बहुत कुछ मिलता है सर। थैंक यू वेरी मच। तो आपको माशाल्लाह याद होगा क्रिकेट के जो लिए हमारा आपकी वर्ल्ड जो कप था, जो कमिटमेंट थी, आज भी हमारे फैंस के दिलों में सर वो जिंदा है। आप एक असल लेजेंड है सर। Thank you, थैंक यू। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपको याद होगा कि जिस वक्त हम वर्ल्ड कप जीते हुए थे, अब आई डोंट नो आपकी एज क्या है, 92 में जब हम जीते थे तो उस वक्त भी रमज़ान थे और पूरी कौम मुत्तहिद होके यकजा होके बहुत दुआ करी थी पाकिस्तान। तो आई थिंक कि वो दुआओं की बरकत थी, अल्लाह ताला की मदद शामिल हुई और हम वर्ल्ड कप जीते। मुझे तो याद भी नहीं है वो किस तरह हिम्मत से मैंने शॉट खेल लिया और वो लग गया, यू नो। तो आई वाज द चूजन वन के अल्लाह ताला ने उस दिन चूज किया हुआ था बेशक मुझे। बेशक। आई एम रियली ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच आपका कॉल करने का। आजकल जो कौम है वो सिर्फ मीम्स बनाने में और मिमिक्री करने में और सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाने में लगी रहती है, दिल से दुआ करते नहीं है। भाई दिल से दुआएं करें, अल्लाह क्यों नहीं सुनता? और फिर सारा का सारा मलबा दूसरों के ऊपर डाल दिया जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे मैंने पूछा कि शादी हुई थी तो पहली दफ़ा क्या बनाया था, तो आपने कहा कि मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं था, लेकिन पहले बाद में आपने बिरयानी बनाई थी। हाँ। आपको याद है कि शादी के बाद सबसे पहला तोहफा क्या दिया था? मुझे हाँ। मुझे एक ब्रेसलेट दिया था हाथ अच्छा। में। हाँ मेरा ख्याल में बस शायद। वही गलती थी। आज तक दे रहा हूँ तोहफे। आज तक तोहफे दे रहा हूँ। अब ये देखिए ना, ये मैंने तोहफे में जितने मिलते हैं, ये जवेरिया ने मेरे लिए सूट डिजाइन किया और ये मैंने जवेरिया का सूट पहना हुआ है स्पेशल। नाइस। थैंक यू, तुम ये वाला सूट पहन कर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ तक पहुँची? ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे जो हमारी जूलियन कट चिकन थी उसको हल्का सा डालडा के कुकिंग ऑयल के अंदर यहाँ पे हल्का सा फ्राई किया है। उसके बाद फिर हमने चिकन की मैरिनेशन करी है, थोड़े से नमक, सोया सॉस, काली मिर्च, थोड़ा सा विनेगर, ताकि चिकन थोड़ी सी टेंडर हो और पकते पकते वो सख्त ना हो। एंड साथ में हमने यहाँ पे हल्का सा चिली सॉस डाला है। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे यहाँ पे हमारी वेजिटेबल्स, क्योंकि चिकन को सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा बनने में। उसके बाद फिर वेजिटेबल्स और नूडल्स हमारे पास बिल्कुल तैयार हैं, तो उसको हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो ज़्यादा लग रहे हैं मुझे तो। नहीं तो काफ़ी है, इक्वल साइज के हम लोग पोर्शंस डालेंगे। तो चिकन भी हमारी यहाँ पे जो कैबेज है, थोड़ा सा शिमला मिर्च भी डालेंगे। कॉल हमारे पास मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी जी कौन बात कर रहे हैं?
मैं वो बात कर रहा हूँ जिनको ये दोनों जो आपके शो पे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जी जोर से बोलिए। मैं वो बात कर रहा हूँ जो आपके शो पे है, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं मुझे। किसको जानते हैं? मुझे जानते हैं। आपको हम ये जानते हैं? जी हाँ, जो आपके शो पे है। मोइन भाई जानते हैं? जी जी, बहुत अच्छे तरीके से। चलें आप फिर गैस करें कौन है। आप गैस करें। नहीं, आवाज तो नहीं पहचान रहा मैं बिल्कुल। नहीं पहचान रहे? दोबारा थोड़ा सा और दे दें, थोड़ी सी हिंट और दे दें। आप पहचान नहीं रहे? जी थोड़ा सा और बोलो, जोर से बोलो। हेलो हेलो। अभी भी नहीं समझ में आया? हेलो हेलो, जी जी बोलिए। आवाज ही नहीं आ रही सही। नहीं नहीं, वही वो पहचान ही नहीं रहे। आवाज सही नहीं आ रही, आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा थोड़ा सा बात तो करो ना, फिर तो पहचानेंगे ना, बोलो तो सही। अरे ये लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं मुझे, ये मेरे साथ घर में भी यही करते हैं। कौन? ये वही तो नहीं जिसका जिक्र करी थी, क्रिकेटर अपने आप को कहता है ये। वही है ये? नहीं ये वो नहीं है। चले जी बता दे कौन है आप। आवाज नहीं आ रही मुझे सही, सीरियसली नहीं पहचान पा रहा मैं। अरे बाबा मैं हूँ। मैं हूँ? कौन मैं भाई? मैं कौन है कौन? मैं तो बकरी होती है। आजम। अच्छा आजम बोलो तो सही तरीके से, आवाज चेंज कर करके बोल रहे हो। आजम कहाँ से? अपने बेटे को ही नहीं पहचान रहे। नहीं वो उठा होगा भी सो कर। हाँ अच्छा बात तो करो, बात तो करो तो पहचाने आदमी। आवाज बेटा मैंने सुना आप लोग बड़ा माशाल्लाह खाना वाना बना रहे हैं। हाँ तुम्हारे लिए बना रहे। तुम्हें इफ्तार के लिए भेजेंगे ये बनाकर। बिल्कुल जरूर भेजेगा, व्हाई नॉट। मैं भी बता रही थी आजम, मैं कह रही थी कि आजम और मैं हमेशा किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। हाँ सही है भैया, ऐसा ही हुआ है। हर रेस्टोरेंट छानते हैं हम कराची का, कोई नहीं छोड़ते ना वो ना मैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। और माशाल्लाह इनकी जी बोले बोले आजम। वो मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने कहा बड़े दिनों बाद मैं देख रहा हूँ कि बाबा और मम्मा लोग खाना बना रहे हैं। भाई मैं खाना नहीं पका रहा आजम। ये तो अपनी तरकीब भी नहीं बता रहे। जिस दिन घर में खाओगे फिर पकाऊंगा मैं खाना। हाँ ये तो रेसिपी भी नहीं बता रहे आजम। स्पेशल इनको बताओ, इनको ये तो दुनिया जानने के चक्करों में मेरी रेसिपी लोग मेरे चूल्हों के करीब आ जाते हैं ये, लेकिन नहीं पकड़ पाते क्या क्या डलता है। अच्छा आजम भी तो पिज्जा बनाते हैं ना बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल, घर में पिज्जा भी बनाते हैं ये लोग, बड़ा मजा आता है और बड़े मजेदार पिज्जा बनाते हैं। भाई बहुत जबरदस्त खाना बनाते हैं। और आपको तो पता है हमारे जब भी दावत होती है घर पे खाने की, तो अम्मी और अब्बा दोनों बड़े अच्छे खाने बनाते हैं। बाबा कढ़ाई बहुत अच्छी बनाते हैं, सी फूड बनाते हैं, तो बारबेक्यू को बहुत अच्छा बनता है हमारे घर में माशाल्लाह से। तो यही है कि खाते पीते घर के हैं हम सब। वो तो लगता है बेटा तुम्हारी सेहत से। असल इन्होंने अपने हिस्से का खाना मुझे ही दे दिया था। आजम अब तुम जब हो ही हमारे साथ लाइन पे, तो ये बताओ कि भाई बड़े भाई की तो शादी हो गई, अब दादा दादी भी बन गई है, तुम चाचू भी बन गए, अब ये बताओ कि ताया कब बना रहे हो भाई को? भाई को ताया कब बना रहा हो? कब शादी कर रहे हो बताओ? और अपनी मर्जी से करोगे या अपने अम्मी अब्बू की मर्जी से करोगे? अरे भाई देखिए, मर्जी तो दोनों की तभी करेंगे जब हमारी भी होगी, अम्मी अब्बा की होगी, तभी शादी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी मर्जी हो उनकी मर्जी ना हो। कब करोगे? कब मैं कब करूंगा? इसी सन में या अगले सन? तो इसका मैं इंशाल्लाह बड़े होके करूंगा। हो रही है? ढूंढ ली है लड़की? नहीं अभी कोई भी नहीं ढूंढ ली है। लड़की ने ढूंढ लिया तुम्हें? वो भी नहीं। हाँ वो तो एक मुझे पता है इसकी एक है। हाँ। अच्छा वो खड़ी हुई थी इसके मैच पे वेस्ट इंडीज में बैनर लेके। कसम से? और बैनर पे क्या लिखा था? बताओ आजम, बैनर पे क्या लिखा हुआ था? मेरी बहन। अरे वो कुछ ऐसा लिखा था कि एक लड़की लेके आई वांट टू बी योर सिस्टर इन लॉ, अपनी बहन का रिश्ता लेके खड़ी हुई थी। अच्छा अपनी बहन का रिश्ता लेके खड़ी हुई थी? वाह भाई बड़ी अच्छी बहन है, बहन के लिए रिश्ता लेके खड़ी हुई है, जबरदस्त। फिर तुमने क्या सोचा, पूछा कुछ कि कहाँ से आई है, कौन है, कहाँ से ताल्लुक है? वेस्ट इंडीज। ओह चलो भैया जल्दी जल्दी शादी करो ताकि अब तुम्हारी खुशियों में भी हम लोग शामिल हो। आमीन आमीन।
हाँ जी, हो गई तैयारी। थैंक यू सो आजम। मच, बहुत शुक्रिया आजम, बहुत मजा आया तुमसे बात करके। अलमिया तुम्हें बहुत सारी कामयाबियां दे, सेहत दे, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो अपने माँ बाप अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। ओके, तो यहाँ पे हमने अभी क्या क्या किया है कि सुधा क्विक रिकैप करते हैं कि चिकन की हम लोग सारी मैरिनेशन कर चुके थे। अब इसके अंदर हमने डाली थी सारी वेजिटेबल्स और फिर हमने यहाँ पे नूडल्स डालने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर सोया सॉस, थोड़ा सा ऑयस्टर सॉस, ताकि थोड़ा सा स्वीट भी टेस्ट आएगा, थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस और हॉट सॉस डालकर उसके बाद फिर हस्बे ज़रूरत नमक और काली मिर्च। और अब हम लोग डालेंगे हमारी फाइनल इंग्रेडिएंट जो है नॉर का चिकन पाउडर। चिकन पाउडर का नाम, चिकन पाउडर, यस। तो ये बहुत ही आपको एक डिफरेंट उमामी सा टेस्ट देता है। उमामी भी एक फ्लेवर प्रोफाइल होती है। मैं तो दाल में भी डालती हूँ, बहुत अच्छा होता है टेस्ट, दाल बहुत मजे की बनती है। हाँ, बल्कि नॉर की इनफैक्ट मुकम्मल रेंज है। तो यहाँ पे हमारे पास टोमेटो केचप भी रखा हुआ है जो हम लोग यहाँ पे चीज़ पार्सल्स के साथ खा सकते हैं। इफ्तार के वक्त जो है चटपटे इंस्टेंट नूडल्स बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम की कमी हो, या फिर हम लोग जो है जिस तरह अभी हम लोग यहाँ पे नूडल्स बना रहे हैं तो उसके अंदर भी चिकन पाउडर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो वेरिया जब तक आप इसको प्लीज़ चीज़ पार्सल्स डिश आउट कर दें और फिर हम लोग आएंगे हमारी ड्रिंक की तरफ। इसमें जी प्लीज़, थैंक यू। थैंक यू। नूडल्स भी हमारे यहाँ पे तैयार हो गए हैं, चाउमीन हमारा तैयार है और इसको भी हम लोग डिश आउट करने रख देंगे। ये काम भी हम लोग जो है ना ये जवेरिया के ऊपर लगा देंगे तो आगे हम लोग बढ़ेंगे और जवेरिया जो है यहाँ पे इसको डिश आउट कर देंगे। लवली। डिश आउट करें ना, आप क्यों नहीं कर रहे? नहीं नहीं, मैं ये भी हमसे करवाएंगे? आपसे करवाऊंगी। अच्छा, सब हमसे कराओगे? फाइनल टच जो है ना वो आप डाल दें फिर। हाँ, बॉक्स है, वो पूछ रहे, कह रहे बॉक्स में डाल दें, ये वो कह रहे हैं। डन, ये पूरी डिश आपको भेज देंगे, आपको डिश भी हम लोग फ्री में दे देंगे। चलिए आइए अब आप डिश आउट कीजिए जब तक मैं बात करूं अपने मेहमानों से। ओके, और अभी यहाँ पे हम लोग कुछ आपको बनाना ड्रिंक के बारे में बता जी, देती हूँ। पहले ड्रिंक के अंदर जो है वो हम लोग बनाएंगे रूह अफ़ज़ा के साथ। रूह अफ़ज़ा में पता है कि भाई अगर हमें इफ्तार के वक्त जब भी प्यास लगती है तो अपना इफ्तार रिफ्रेशिंग बनाने के लिए रूह अफ़ज़ा इज़ द सोल्यूशन। ये तमाम नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनता है और आपको हाइड्रेटेड भी रखता है। तो अभी यहाँ पे मैं डाल दूँगी रूह अफ़ज़ा एज़ पर योर विश। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 3 कप बना दूँगी तो उसके लिए हिसाब से इतना काफ़ी है। और ये हम लोग अपनी पूरी ड्रिंक बनाएंगे वेस्ट पॉइंट के ब्लेंडर के अंदर। वेस्ट पॉइंट जो है वो 25 साल से पाकिस्तान के अंदर होम अप्लाइंसेस और किचन अप्लाइंसेस बना रहे हैं, टॉप क्वालिटी के हैं और कंज्यूमर्स की प्रेफर्ड चॉइस है। तो इसके अंदर हमने पानी भी डाल दिया है और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़े से वाटरमेलन, फ्रेश वाटरमेलन पानी के साथ डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि अगर आप चाहें तो फ्रेश डालने की बजाय उसका पहले से ही जूस बना के वो भी डाल सकते हैं। बट मुझे जो हल्का सा चंक्स उसके आ रहे होते हैं फ्रेशनेस, वो बहुत अच्छा लगता है। और इसके अंदर भी हम डाल देंगे थोड़ा सा लेमन जूस। लेमन जूस उसको सिर्फ हल्का सा सिट्रस टेस्ट बढ़ाने के लिए। सही। एंड अब इसको सिर्फ ब्लेंड करके रख देंगे एंड ग्लासेस के अंदर हम लोग यहाँ पे जो मिंट लीव्स हैं उससे गार्निशिंग करके हमारी ड्रिंक हो जाएगी तैयार। सही है, मिंट लीफ भी डाल रही है। हाँ, और लेमन भी डला हुआ है और मज़ेदार रिफ्रेशिंग होगा काफ़ी। अच्छा, मैं चाहूँगी कि जो नए क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं जो चाहते हैं इस फील्ड में आना, अभी आए नहीं है बेचारे, जो खेल रहे हैं उनकी बात नहीं कर रही क्योंकि वो तो बिगड़ गया उनको कोई नहीं सुधार सकता जो आना चाहते हैं इस फील्ड में और उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपकी एकेडमी में भी आते हैं सीखने के लिए, मैं चाहती हूँ कि उनको आप कोई ऐसी टिप बताएं या कोई ऐसी नसीहत करें जो उनके लिए आगे नसीहत। सबसे पहले बच्चों को एग्जैक्टली ये नहीं पता कि आपने क्रिकेट खेलने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड जो जोन से क्लब होता है उसमें आपकी इंडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कराची में हर मोहल्ले में कोई ना कोई एक रजिस्टर्ड क्लब होता है। तो बच्चों को चाहिए कि उस क्लब में जाएं, उस क्लब में जाके प्रैक्टिस करें, उस क्लब के लिए खेलें पहले, ताकि वो एक ऑफिशियल सर्किट है उसके अंदर इंडक्ट हो। सही। क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता, बहुत से बच्चे हैं अकेडमी में भी आते हैं जिनकी एज 18-20 साल भी हो गई है, वो कभी क्लब क्रिकेट भी बेचारे नहीं खेले होते और सबका ख्वाब तो यही है कि डायरेक्ट पाकिस्तान से खेलना है मौसम में। तो बट इसका एक बहुत लंबा प्रोसेस है। तो वो हर मोहल्ले में एक, जैसे मैंने बताया, रजिस्टर क्लब होता है, उस क्लब में जाएं, उस क्लब में खेलें और जो भी कोचेज़ हैं उनसे कंसल्ट करें और टेक्निक सीखें, स्किल को बेहतर बनाने के लिए ड्रिल सीखें आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इसकी प्रॉपर एजुकेशन आपको एकेडमीज़ में ही मिलेगी। तो एकेडमीज़ अपने आपके मोहल्ले में कोई अच्छी है तो जो करीबी एकेडमी हो उसको ज्वाइन करें ताकि आपको गेम अवेयरनेस आए। तो उसको बेहतर बनाने के लिए आपकी कांस्टेंट प्रैक्टिस होगी, स्किल्स की और ड्रिल्स होंगी, तो आप बेहतर हो सकते हैं इसमें। बेगम के लिए कहें कुछ 2 मिनट तक बगैर रुके। बेगम के लिए तारीफें 2 मिनट तक बगैर रुके। 2 मिनट? हाँ, ज़्यादा बहुत मुश्किल टास्क नहीं दे दिया। शुरू हो जाए बस। सोच रहा हूँ 2 मिनट तक सोचना नहीं है, 2 मिनट तक बोलना है। नहीं बोलना, मैं ज़हन में रखता हूँ। बेगम
बेगम की सारी तारीफें सिर्फ बेगम के सामने करता हूँ मैं। नहीं हमें भी सुननी है। अच्छा। शर्मा क्यों रे? शर्माती नहीं। तुम्हारे सामने कहे ना बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छी बहुत बेगम अच्छी है, माँ बहुत अच्छी है, दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी बेगम है, बहुत अच्छा खाना और बनाती बहुत है, अच्छा खाना में बहुत अच्छा पकाती हैं। बहुत पकाती तो बहुत है माशाल्लाह, जब दिल चाहता है इनका पकाती रहती है। और सबसे ज्यादा प्यार करने वाली दादी है ये। हाँ ये अच्छा। ये सबसे बड़ी ये इनकी छोटे छोटे दादा दादी। और मजे की बात है कि मैं लोग कहते हैं कि सास ये ना मैं अपनी सास से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है आपके पास ही रहती हैं हाँ, वो, मेरे साथ और रहती हैं। पास ही माशाल्लाह रहती है, बहुत खिदमत करती है पिछले उनकी। 4 ये साल से बहुत खिदमत कर रही है। खिदमत बहुत कर रही हैं उनकी, क्योंकि हाँ। वो तो बीमार हैं काफ़ी, और जब भी उनके मैं लिए फ़ोन जरा करती आप हूँ अनाउंस करें दुआ के लिए। बिल्कुल करें बिल्कुल, सब। और मोइन भाई की अम्मी के लिए दुआ कीजिए, उनकी तबीयत काफ़ी अरसे से ख़राब है, आसानी और करें। अल्लाह मियाँ उनके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह मियाँ आमीन, उनको आमीन। सेहत आमीन, वाली सुम्मा लंबी आमीन। ज़िंदगी दे, और जो उनकी खिदमतें कर रही हैं हमारे साथ जो हैं, हमारी बहुत ही प्यारी तस्नीम और मोइन भाई भी माशाल्लाह से बहुत ख्याल करते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को इसका अजर दे। आमीन, थैंक यू thank सो you, मच। thank you। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान। वाओ। निकल गया।